हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे और यूनिवर्स आपसे को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कॉल पे बात करके प्रेडिक्शन लेनी है या आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए या फिर आपको कुंडली चेक करानी है, जो भी आपको सर्विस चाहिए आपको मैसेज में बता दिया जाएगा। तो आप मैसेज ड्रॉप करके जानकारी ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये समय, ये 11 दिन क्या लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स टेल मी कैसा रहेगा मीन राशि के लिए 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2025, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मिक्स भी है टाइम। आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली फल मिलेगा, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशंस। ओके, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ओके, जैसे पॉजिटिवली रहेंगे। सेलिब्रेशंस का टाइम रहेगा, आप सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कोई आपकी गेट टुगेदर हो, कोई बर्थडे पार्टी है किसी का, या आपके घर में कुछ ओकेजन है जिसमें आप लोगों से मिलो जुलो, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, और खूब पार्टी वगैरह करोगे। बहुत एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अल्कोहल लेना भी पसंद हो, बट यहाँ पर मैं एडवाइस दूंगी आपको कि प्लीज़ अल्कोहल मत लेना, अदरवाइज़ किसी प्रॉब्लम में आप आ सकते हो, कोई लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, तो अल्कोहल को जितना हो सके आप अवॉइड करना बेटर है। थोड़ी हेल्दी ड्रिंक्स वगैरह लीजिए, जूसेस वगैरह, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और अपनी डाइट का भी आपको ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का आप ध्यान रखिए एक। ठीक है, साथ ही अगर आप सिंगल हो, यहाँ पर स्पेशली कहूँगी, तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आने वाला है। एज लाइक सरप्राइज़ की तरह कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है। कोई लव प्रपोज़ल आपकी डेस्टिनी में इस टाइम में आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा प्रपोज़ल ये आपके लिए रहेगा, बिल्कुल सरप्राइज़ वाला रहेगा। और मतलब जो भी पर्सन है आपसे यंग भी हो सकते हैं एज में, ये भी यहाँ पर जो है दिख रहा है। आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं या एज में छोटे नहीं हैं, तो लुक्स शायद उनकी आपसे, मतलब आप जैसे दिखते हो ना, दिखने में अगर साथ खड़े होंगे तो लगेगा कि वो आपसे जैसे 5-7 साल छोटे ही हैं। ओके, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मतलब एज भले इक्वल हो या ज़्यादा हो आपसे, बट लुक्स वाइज काफ़ी फिट एंड फाइन एंड हैंडसम हो सकते हैं। अगर लड़का होगा तो, अगर लड़की है तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी। ओके, आपसे काफ़ी छोटी दिखेंगी। ठीक है, साथ ही एक बहुत ही खुशनुमा माहौल रहेगा मोस्टली लोगों के लिए। बट यहाँ पे एक दूसरी तरफ आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिप्रेस, स्ट्रेस वाला भी है ये टाइम। ओके, कोई भी रीज़न हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपका ध्यान वहाँ पर है कि किसने आपको धोखा दिया, किसने क्या करा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको याद आएंगी और आप उस वजह से दुखी हो सकते हो। तो बेटर है आपकी लाइफ में जो करंटली रिलेशंस है ना, आप उनकी तरफ ज़्यादा सोचिए। जो भी अभी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, रिलेशन है, आप उनके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए, रादर देन कि आपको किसने धोखा दिया या क्या चीज़ें आपको नसीब में नहीं मिली। ये कोई जॉब भी हो सकती है, हो सकता है आप जॉब
जॉब को लेकर थोड़ा सा परेशान हो, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस वाला है। बट यहाँ पे रीज़न यही है कि आप थैंकफुल नहीं हो जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं। ओके, जब आप थैंकफुल होना स्टार्ट करोगे तो आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। और यहाँ आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन 11 डेज़ में आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे। ओके, ये लर्निंग आपकी देखो, एक होती है कि आप कुछ कोई डिग्री सर्टिफिकेट कुछ कोर्स सीख रहे हो, उस तरह की एजुकेशन ले रहे हो, वो तो ऑफ कोर्स है ही यहाँ पर। बट एक होता है रियल लाइफ आपको कुछ सिखाती है लाइफ में, ठीक है ना, ज़िंदगी आपको कुछ सिखा रही है। तो यहाँ पर एक रियल लाइफ भी आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देती हुई दिख रही है। और आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस आने वाला है लाइफ में, आप में चेंजेस आएंगे, आप खुद को बदलोगे, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को हो सकता है आप चेंज करो, अपनी फिज़िक को चेंज करो, तो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, जैसे कि आपकी जैसे होता है ना कि स्नेक होता है, एक ओल्ड स्किन उसकी चेंज उतरती है, फिर न्यू स्किन आती है, तो एक न्यू बिगिनिंग्स कह सकती हूँ कि अब आपकी लाइफ में कुछ होने जा रही हैं। ओके, तो आपके जैसे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंगली किस्मत आपको रिज़ल्ट देगी। ओके, तो बेटर है आप अपने कर्म अच्छे रखो, प्योर रखो, अच्छे से प्रेयर करो, सब चीज़ें आपके लिए फिर अच्छी रहेंगी। और ईश्वर जो भी आपको अच्छा देते हैं, दिया है अब तक और दे रहे हैं, उसके प्रति आप थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए। ओके, कंप्लेनिंग मोड से हटो, ग्रेटफुल रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस के मामले में कुछ लॉस होते हुए अभी आपके लिए दिख रहे हैं। ओके, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है। ओके, आपको बहुत मतलब एक पेनफुल सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि किसी को कुछ पैसों का लॉस हो सकता है। तो बेटर है ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जो भी आप करते हो या कभी मार्केट में जाते हो पर्स वगैरह लेके, तो बहुत ध्यान रखना है अपने पैसों का, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से बचना, साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं आजकल। ओके, साथ ही आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आप अगर टेंशन लोगे तो आपकी हेल्थ वीक हो सकती है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओके, और आप में से कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको मतलब कि छोड़ के जा रहा है। प्रॉब्लम देखो आपकी ऑलरेडी चल रही होंगी आपस में, और अब वो आपको क्लियर कट छोड़ने का बोल देंगी, जो भी हो सकता है कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ओके, और आपको बहुत मतलब कि वर्स्ट सिचुएशन लगेगी कि इतने बुरे हाल में वो मुझे छोड़कर जा रहा है या छोड़ रही है। ठीक है, ये हो सकता है, या किसी के साथ हो सकता है कि ऑलरेडी छोड़ गए हों, जैसे मैंने कहा भी आपके लिए कि आप ऑलरेडी टेंशन में हो सकते हो याद करके कि उसने मुझे इस दैट सिचुएशन में जो है छोड़ा था। तो एक रिवेंज वाली कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग आ सकती है, दुख भी होगा, सब चीज़ें हैं लाइफ में आपके इस टाइम में। तो आपको देखो होप नहीं छोड़नी है, बी पॉजिटिव। अगर डेस्टिनी में देखो कुछ लिखा है तो वो आपको मिलकर रहेगा, कुछ हाथ से निकलना है तो आप कितना भी जकड़ने की कोशिश करो वो आपसे छूट जाएगा। ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते, ना हम अपने मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम में कर सकते, अपनी बॉडी के लिए कर सकते, किसी के साथ रिलेशन में कर सकते, हम किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते। जो कुछ भी है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है। ओके, अगर आपके, इसलिए थोड़ा सा ये कहूँगी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पर, पहले तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है, अपने कर्म अच्छे रखो, किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, आप अपनी तरफ से अच्छे रहो, दूसरे के कर्म वो भुगतेगा। ओके, इतना आप ध्यान रखो। और नेगेटिव सिचुएशन यस हैं, हर किसी की लाइफ स्मूथली नहीं चलती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बट आपको पॉजिटिव रहना है, डू नॉट लूज़ योर होप। ओके, और स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, आपको ईश्वर खुद ब खुद सही रास्ता सजेस्ट करेंगे, सही मार्ग पे ले जाएंगे। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है मीन राशि के लिए 21 से लेकर 31 जुलाई 2025। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। माइंड योर ओन बिजनेस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट अदर सक्सेस और फेलियर, इन्वेस्ट योर टाइम एनर्जी एंड मनी इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग्स। ओके, आपको दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, ये आपसे कहा जा रहा है। दूसरों को कितनी सफलता मिली है, कौन फेल हो रहा
है, किसकी लाइफ में क्या है नहीं है, उस बारे में आपको नहीं सोचना है। अपने समय, ऊर्जा, पैसे को आपको अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में लगाना चाहिए। बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी आपको करना है वो आप कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। पे योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ऑलवेज कीप असाइड पार्ट ऑफ अर्निंग फॉर योर सेल्फ। थोड़ा सेविंग्स आप स्टार्ट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बहुत खर्चीले हो आप तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ओके। क्यों? क्योंकि इट विल प्रमोट योर सेविंग। अगर आप पैसा बचाओगे तो कहीं ना कहीं आप सेविंग्स कर पाओगे, ओके। और साथ ही इट विल हेल्प यू टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर फ्यूचर। इससे आपको भविष्य में और कॉन्फिडेंस भी जो है फील होगा, लो नहीं लगेगा आपको कभी भी। प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड लक। आपको किसी से जेलसी नहीं करनी, इसलिए कहा ना माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम पे ध्यान दो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपने ऊपर लगाओ, अपनी प्रोग्रेस पे लगाओ, अपनी डेवलपमेंट पे लगाओ, ओके। इसलिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसीलिए आपके लिए आया है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है जहाँ आपको खुद को बदलना है, ओके। अपने ऊपर ध्यान दो, आपके कर्मों को अच्छा करना है। किसी से आपको जलन नहीं होनी चाहिए कि उसने कितना पैसा कमाया, उसकी लाइफ अच्छी है, बुरी है, व्हाटएवर, ओके। लेट अदर पीपल सक्सेस इंस्पायर रादर देन फ्रस्ट्रेट यू। इफ़ ही कैन हैव इट सो यू कैन ऑल्सो हैव इट, ओके। तो जेलस नहीं होना है, और साथ ही ये भी सोचना है कि अगर दूसरा कर सकता है, दूसरा कमा सकता है, दूसरा इतना अच्छा हो सकता है किसी भी चीज़ में, आप जो भी फील करते हो जेलसी सफलता से किसी भी फील्ड में, तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ, ओके। मेरे पास भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जॉइनिंग हैंड्स, इट इज़ सेफ़ टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो देन येस यू कैन गो अहेड, ओके। और अगर आप कोई रिश्ते में आना चाहते हो, रिश्ते में आना चाहते हो, शादी के या प्यार के रिश्ते में, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। यू आर रिसीविंग हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, आपको एंजल से हेल्प मिलेगी, एंड फ्रॉम a person who brings required resources and skills to take a step फॉरवर्ड, ओके। तो अगर आप किसी के साथ बिज़नेस करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, वो इंसान आपको हेल्प करेंगे आगे आपका बिज़नेस ग्रो करने में। और हो सकता है उनके पास कुछ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज भी हो, आप उनसे हेल्प मांगिए। जो भी फील्ड में आप बिज़नेस करना चाहते हो, किसी भी एरिया में जाना चाहते हो या जॉब करनी है आपको, तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली सजेशन देंगे, गाइड करेंगे। अगर उनकी पास कोई स्किल हुई तो वो भी आपको बताएंगे, ओके। तो ब्लाइंडली नहीं जाना है किसी भी जगह पर, ध्यान रखना, बहुत ट्रस्ट मत करना आँख बंद करके किसी पर, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ओके। इसीलिए मैंने आपसे अल्कोहल कंज्यूम ना करने के लिए भी बोला है यहाँ पर, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट करा है तो उसको परखने का समय आ गया है, ओके। अपने कमिटमेंट को तोड़ना नहीं है आपको। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ज़माने को दिखा दो आप क्या हो। अगर कोई आपको डीमोटिवेट करता है, नीचा दिखाता है, तो दिखा दीजिए सबको कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप क्या इंसान हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, हो सकता है अभी आपको बहुत नेगेटिव फील हो, बट डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा आपकी लाइफ में। इट विल टेक सम टाइम, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका जो भी मेहनत आप करोगे आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस एंड मैसेजेस मीन राशि के लिए 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।